फिर पूर्व रूप, रूप। देखिए पूर्व रूप और रूप यह मेरा काल का संदर्भ है। देयर इज नो पूर्व रूप, देयर इज नो रूप। ऑल आर रूप ओनली, ऑल आर विज्ञान, ऑल आर लक्षण ओनली। इससे ज्यादा देखिए, आप बोलोगे कि यार आप आयुर्वेद के विरोधी हो, इससे ज्यादा साइंस एंड सिम्टम्स ये अच्छा विभाग है। इसमें एक रुग्ण संवेद्य है, एक वैद्य संवेद्य है। अभी कुछ हमारे सन्मित्र हैं, वो कहते हैं कि एक अभी नया भी प्रकार इसमें जोड़ देना चाहिए, जिसको हम इन्वेस्टिगेशन टेस्ट कहते हैं। टूल संवेद्य, किसी टूल से लैब में, हिस्टोपैथोलॉजी में, इमेजिंग में, हेमेटोलॉजी में, सीरोलॉजी में, हिस्टोपैथोलॉजी में हम जिसको देखते हैं, वो ना तो वैद्य संवेद्य है ना रुग्ण संवेद्य है, वो टूल संवेद्य है। टूल, TOOL, TOOL, साधन संवेद्य। तो ये ऐसे लक्षण है। तो देयर इज लक्षण, देयर इज बोधक लिंग, देयर इज बोधक चिन्ह, देयर इज नो पूर्व रूप, देयर इज नो रूप। क्योंकि जिसे मैं पूर्व रूप कह रहा हूं वो किसी मुख्य व्याधि के संदर्भ में संभाव्य मास एक भविष्यकालीन व्याधि के मुख्य आविष्कृततम नोन नॉमेनक्लेचर जिसका हुआ है, उस व्याधि के संदर्भ में वो लक्षण पूर्व हो सकता है। किंतु मेरे पेशेंट में जो सामने बैठा पेशेंट है, उसका जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, उसकी दृष्टि से ये इस समय का लक्षण है। वो आगे किसी व्याधि का लक्षण है कि नहीं, वो आपका शास्त्रीय आकलन है, वो आपका संदर्भ है, वो रहने दो। ये मेरी अभी की स्थिति है, ये मेरा अभी की दोष स्थिति का लक्षण ही है, ये मेरे वर्तमान दोष स्थिति का, शारीरिक स्थिति का रूप है। हाँ, आपकी दृष्टि से वो किसी होने वाली व्याधि का पूर्व हो सकता है, लेकिन इस समय एट दिस गिवन मोमेंट जब मैं आपकी क्लिनिक में आपके सामने मेरा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन लेकर बैठा हूं, तो ये जो मैंने आपको बताया, चाहे वो वैद्य संवेद्य, रुग्ण संवेद्य, टूल संवेद्य हो, ये इस समय का लक्षण है, इस समय की शारीरिक दोष स्थिति का, धातु की स्थिति का, मल की स्थिति का लक्षण है। देयर इज नो पूर्व, देयर इज नो रूप, देयर इज ओनली लक्षण। इसलिए हेमाद्रि लिखता है कि रोगो ही राजा एवं बहु परिवार। आप पूर्व रूप का और रूप का विजय रक्षित में लिखा हुआ विस्तार पढ़िए, आप उलझ जाओगे, भटक जाओगे, भ्रमित हो जाओगे। हम क्या पढ़ रहे हैं वो पता नहीं चलेगा। और वो सारा पढ़ने के बाद केवल 2 ही वाक्य महत्वपूर्ण है विजय रक्षित की टीका में। भावी व्याधि बोधकम पूर्व रूपम, उत्पन्न व्याधि बोधकम रूपम। तो पूर्व रूप और रूप में अंतर क्या हुआ, भावी और उत्पन्न, इतना ही इसका सार है। और इसलिए हेमाद्रि पूर्व रूप की टीका में, पूर्व रूप के स्पष्टीकरण में लिखता है, रोगो ही राजा एवं बहु परिवार। रोग राजा की तरह बहु परिवार होता है, केचित अग्रे केचित सह केचित पश्चात व्रजंती। राजा के आगे कुछ लोग चल रहे होते हैं कि मार्ग सुकर है कि नहीं, मार्ग में कोई अवरोध तो नहीं है, विघ्न तो नहीं है, संकट तो नहीं है, अचानक आने वाला कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है। इसलिए मार्ग की शुद्धि के लिए अग्रे व्रजती, आगे चलने वाले कुछ होते हैं। केचित सह व्रजंती, जो उसके सहकर्मी है, सहकारी है, मित्र है, सहायक है, असिस्टेंट्स हैं, वो उसके राजा के साथ चलते हैं। केचित पश्चात व्रजंती, जो उसके अनुयायी हैं, समर्थक हैं, रक्षक हैं, ये उसके पीछे चलते हैं। तो रोगो ही राजा एवं बहु परिवार, केचित अग्रे केचित सह केचित पश्चात व्रजंती, तेज पूर्व रूप रूप उपद्रव संज्ञ कहा। आपको जो नॉमेनक्लेचर किया हुआ आविष्कृततम ज्ञात व्याधि है, जो भविष्य में होने की संभावना है, उसके आज आपको दिखाई देने वाले लक्षणों को आप पूर्व रूप कहेंगे।
आपको जो नॉमेनक्लेचर किया हुआ आविष्कृततम व्याधि अभी हुआ है, ऐसा जब पता चलेगा उस समय जो दिखेंगे वो लक्षण है, और वो आपको जो नॉमेनक्लेचर किया हुआ आविष्कृततम व्याधि मालूम है, उसके आगे, उसके बाद में, उसके कुछ काल बाद जो लक्षण आएंगे आप उसको उपद्रव कहेंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है पेशेंट को? पेशेंट को केवल प्रयोजन इतना ही है कि मैं पूर्व रूप में हूं या रूप में हूं या उपद्रव में हूं, उसको छोड़ दो। मेरी इस समय की क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन है, परिस्थिति है, दोष स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, उसको आप ठीक करो। व्याधि प्रतीक आ रहा वो करो। इसलिए न पूर्व रूप होता है न रूप होता है, उसके आकलन से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप चिकित्सा वही करने वाले हो जो इस समय की मांग है। मान लो कि आपको एक हिस्टोपैथोलॉजी का रिपोर्ट आ गया बायोप्सी का, जिसमें लिखा है कि यहाँ पर एक अमुक ये है, चेंजेस हैं, लेकिन अद्यापि वो मैलिग्नेंसी में, नियोप्लाज्म में कन्वर्ट नहीं हो, लेकिन सस्पिशियस है। तो आज आप रेडिएशन करोगे, सर्जरी करोगे, केमोथेरेपी दोगे, या आज आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दवा दोगे। आज आपको ज्ञात भविष्यकालीन रोग की चिकित्सा आज नहीं कर सकती, क्योंकि उसका क्रियाकाल नहीं आया है। आज आप आज की शारीरिक स्थिति का, आज के क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का ही ट्रीटमेंट करते हो। इसलिए देयर इज नो पूर्व रूप, देयर इज नो रूप। थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ऐसे लगता होगा आपको, लेकिन ये सोच के चलिए पूर्व रूप और रूप ये दो नहीं है, ये काल का संदर्भ है, और काल से भी ज्यादा ये आपके संस्कारों का, आप जिन दोष स्थितियों को, जिन क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस को नाम दे चुके हो, आविष्कृततम रोग के रूप में मान्य कर चुके हो, निदान स्थान में सेकंड ईयर में सीख चुके हो, उस दृष्टि से आप देखते हो। आप मान लो कि एक ट्रेन में सवार होकर जा रहे हैं, पुणे से लेकर मुंबई जा रहे हैं, तो मुंबई आने तक के सारे स्टेशन जो है वो गौण है, लेकिन मुझे नहीं जाना है अंतिम स्टेशन तक। मुझे लोनावला में उतरना है, या मुझे कर्जत में उतरना है, या मुझे माटुंगा में उतरना है, मुझे नहीं जाना है दादर तक या सीएसटी तक। तो क्या मैं गलत हूं? तो क्या ये आप अपेक्षा करेंगे नहीं, आपने अंतिम स्टेशन तक जाके फिर आप पीछे आओ, माटुंगा आप पीछे, कर्जत तक आओ आप पीछे, और अभी आप लोनावला तक आप नहीं हो सकते। मेरा स्टेशन आ गया, मैं उतरूंगा। या मैं लोनावला में भी नहीं हूं, मैं कर्जत में भी नहीं हूं, मैं दोनों के बीच का जो एक घाट है, ये ढलान है जो उतरते जा रहा है देश से कोकण तक, उस घाट में गाड़ी किसी सिग्नल के कारण रुकी है और मैं पटरी पर उतर गया हूं, ऐसे भी हो सकता है। वो आविष्कृत तम तो छोड़ दो, वो ज्ञात तो छोड़ दो, कुछ हो रहा है मुझे, ऐसे जो कुछ तो हो रहा है, ऐसी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है वो भी दोष स्थिति ही है, वो भी लक्षण ही है उस समय का। तो पूर्व नहीं होता है, रूप नहीं होता है, निदान बोधक नहीं होता है। उपशय आपका अज्ञान है, उपशय आपका कंफ्यूजन है, उपशय आपका संशय है, उपशय में आपको अनिश्चितता है, इसलिए आप करके देखते हैं। या कल्पना योगी की भवती सा युक्ति, आप एक कल्पना, एक इमेजिनेशन, एक कंसिडरेशन, एजम्पशन करके देखते हैं। अगर यानी संभावना, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, अगर वो कारगर हुआ तो आप उसी दिशा में आगे का उपचार करते हो, अगर नहीं हुआ तो आप अन्य दिशा में काम करते हो। ये पेशेंट का दोष नहीं है, ये पेशेंट की शारीरिक स्थिति का विज्ञान नहीं है, ये रोग का विज्ञान नहीं है, ये आपके संशय का, आपके अज्ञान का, आपके आंशिक ज्ञान का आपने निकाला हुआ एक एडजस्टमेंट का उपाय है, ये अपूर्णता है। और संप्राप्ति ये फिर से एक अजम्पशन है, ये कल्पना है, ये एक अंदाज है, ऐसे ही होगा ऐसे नहीं है, ऐसे हुआ होगा और आगे ऐसे होगा, ये आपके दिमाग में एक मानचित्र है, एक मैप है। यार आपने तो पांचों चीजों की धज्जियां उड़ा, जी नहीं,
एक ही होता है, विज्ञान होता है और वो लक्षण होता है, और वो तादात्विक ही होता है, उस समय का ही होता है। हाँ, बाकी आप तात्विक चर्चा के लिए, लेक्चर के लिए, आर्टिकल लिखने के लिए, पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, सेमिनार वेबिनार के लिए ये सारा बोल दीजिए, लेकिन जिसको प्रैक्टिस करनी है, जो टेबल पर चेयर पर बैठ के सामने बैठे हुए पेशेंट को चेक कर रहा है, उसकी दृष्टि से केवल एक ही वस्तु होती है, लक्षण। और उस लक्षण को सामने रख के वो उसका उपशय अनुपशय उसके दिमाग में तय होता है। उस लक्षण को सामने रख के उत्पाद कारणस्य व्याधि जनन पर्यंतम नहीं, उत्पाद कारणस्य अब तक इस क्षण तक गमनम कैसे हुआ ये देखता है। मैंने तो आपको पुणे मुंबई का उदाहरण दिया, लेकिन मान लो कि यहां से पुणे से मुंबई से बेंगलोर तक उद्यान एक्सप्रेस जा रही है, तो वैसे तो अंतिम स्थान बेंगलोर है, लेकिन मेरा टिकट अगर पुणे तक है मुंबई से, तो मुझे पुणे में उतर जाना चाहिए। लेकिन मैं नहीं उतरा और मैं आगे जाके रेणीगुंटा में उतर गया, या आगे जाके मैं बेंगलोर लास्ट स्टेशन में उतर गया, तो मेरी दृष्टि से मैं उपद्रव में हूं, जिसको आप आविष्कृततम व्याधि कहते हो, नॉमेनक्लेचर किया हुआ व्याधि कहते हो। इस संप्राप्ति से इस व्याधि का जन्म होना चाहिए, ऐसा आपका मानचित्र है। षटक्रिया काल का अंतिम स्थान व्यक्ति, यहां तक आप है, लेकिन ऐसे नहीं होता, आप उसके आगे चले जाते हो। वो रोग संकर है, उपद्रव है, शायद अरिष्ट है, शायद मृत्यु है, लक्षण होता है। देयर इज नो संप्राप्ति, देयर इज नो निदान। बोधन की दृष्टि से, हाँ, उत्पादन की दृष्टि से है, उत्पादन की दृष्टि से निदान ही है समवायी कार्य। और फिर से संप्राप्ति जो है ये संभावना ज्ञान है, संप्राप्ति प्रमाण नहीं है, संप्राप्ति यथार्थ ज्ञान नहीं है। संप्राप्ति एक इमेजिनेशन है, कंसिडरेशन है, एजम्पशन है, अभ्युपगम है, कल्पना है, आपका अंदाज है। जमीन पर रहिए, आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है तो आप जमीन पर रहिए, और आपको विद्यार्थी को एक वैद्य के रूप में पढ़ाना है तो भी जमीन पर रहिए। इस लेक्चर को सुनते समय अगर आप एक शिक्षक, लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, एकेडमिशियन के रूप में इसको सुन रहे हैं, तो भी आप एक वैद्य को पढ़ा रहे हैं, जो आगे जाके एक अच्छा क्लिनिशियन बनेगा। इस दृष्टि से आप पढ़ा रहे हो, आप इस दृष्टि से नहीं पढ़ाते हो कि आगे जाके वो एक अध्यापक बने, नहीं। इस कोर्स का प्रथम उद्देश्य एक क्लिनिशियन तैयार करना है। हाँ, अगर वो क्लिनिशियन नहीं बनना चाहता और वो एकेडमी में आ गया तो उसका वो उपप्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन नहीं। इस कोर्स का, इस शास्त्र के अध्ययन का, इस व्याख्यान का, इस ग्रंथ का, इस टीका का मुख्य प्रयोजन है व्याधि प्रतिकार, क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो जमीन पर रहिए, देयर इज ओनली विज्ञान। इसलिए हिमाद्री लिखता है विज्ञानम लक्षणम, वास्तव टू द पॉइंट। विषय क्या है? विज्ञान। किसका? रोगाणाम। तो रोगों का विज्ञान क्या होता है? लक्षण। एंड दैट इज द ओनली वर्ड रिटन बाय हिमाद्री। बाकी तो हवा की बातें, इधर उधर की बातें, पांडित्य प्रदर्शन, विस्तार, अन्यान्य रेफरेंसेस, मतमतांतर, कंफ्यूजन, वाद, इसके लिए तो बहुत अवधि है। लेकिन सभी का प्रयोजन व्याधि प्रतिकार होना चाहिए। इसलिए आई एम ट्रीटिंग द पेशेंट इन माई क्लिनिक एट गिवन मोमेंट। आई एम टैकलिंग हिज शारीरिक स्थिति, दोष स्थिति। आई एम नॉट टैकलिंग एकेडमिकली टॉट, एकेडमिकली लर्नड, एकेडमिकली स्टडीड आविष्कृततम व्याधि। ये रोगों का विज्ञान। अभी इसका एक भाग हम देखेंगे आगे, ग्रंथानुक्रम से, श्लोकानुक्रम से, विषयानुक्रम से। लेकिन प्रैक्टिकली विज्ञान इज लक्षण। अगर वो लक्षण आपको पढ़ाए हुए, सिखाए हुए, आविष्कृततम नॉमेनक्लेचर जिसका हुआ है उस व्याधि के भविष्यत को बोधित करता है तो पूर्व, उसकी वर्तमान स्थिति को बोधित करता है तो वो लक्षण।
अमुक अमुक एक नॉमेनक्लेचर किया हुआ आयुष्कृत में व्याधि होके गया है, ऐसे बोधित करता है तो उपद्रव है। इसलिए रोगाणाम विज्ञानम में उपद्रव भी होना चाहिए था, क्योंकि वो पीछे के भूतकालीन व्याधि का बोधन करता ही है। संप्राप्ति तो मानचित्र है और निदान बोधन नहीं करता, निदान रिस्क फैक्टर होता है। ठीक है, वो बोधन करता है व्याधि होने की संभावना का, व्याधि का नहीं। लेकिन लक्षण जो है वो व्याधि का बोधन करता है, वस्तु स्थिति का बोधन करता है, वर्तमान स्थिति का बोधन करता है, प्रेजेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का, करंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का, सामने हुए बैठे हुए पेशेंट का बोधन करता है। इसलिए लक्षण सर्वोपरि है। अस्तु, बाकी का अगले व्याख्यान में देखेंगे। आपके संयमित श्रवण के लिए हार्दिक धन्यवाद।